ever heard about the term thoughtless awareness? It's a magic art of solving all of your problems. Because each and every thought is the energy that you are spending. If your mind is calm, quiet, then obviously आपकी जो productivity है वो बढ़ जाएगी. Less awareness से कि we will be able to be in the present rather than in the past and future. कि हर कोई किसी ना किसी रेस में भाग रहा है और उसे पता भी नहीं है एक्चुअली वो क्या कर रहा है. So the first thing you need to achieve before anything is calm mind. Life is not what we are chasing. Life is what we are leaving behind in chasing. Have you ever heard about the term thoughtless awareness or thoughtless state of mind? क्या thoughtless state of mind वरदान है या अभिशाप है? Especially in students' life when they are engrossed in so many activities, thoughtless state of mind क्यों जरूरी है? हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू एसटीएस एंड इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स जानने के लिए मिलते हैं सिस्टर पूनम से. वेलकम सिस्टर. Thank you. सिस्टर, अभी तक एक बात तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई, वो ये कि वी आर द लास्ट जनरेशन जो आने वाली जनरेशन को क्योंकि पास्ट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू से कनेक्ट करके रख सकती है. सो बेसिकली वी आर द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर जनरेशन. सो I would say that it's a high time that we should act now. तो सिस्टर, काफी फेमस ऑथर्स ने ना थॉटलेस अवेयरनेस एंड थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड के बारे में कहा है दैट इट्स अ मैजिक आर्ट ऑफ सॉल्विंग ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स. सो एग्जैक्टली ये थॉटलेस अवेयरनेस है क्या, थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड क्या है एंड हमें ये कैसे बेनिफिट कर सकता है? देखिए, थॉटलेस अवेयरनेस जो है ये है कि वी आर नाइदर इन द पास्ट एंड नॉर इन द फ्यूचर. सिर्फ जो एक प्रेजेंट मोमेंट है उसको जीना, उसका पूरी अच्छी तरह से फायदा उठाना. तो एक्चुअली आप देखें तो क्या होता है, मोस्टली आवर थॉट्स आर रिलेटेड टू आवर पास्ट. बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जो बीत चुका है, जो हो चुका है, उसी के बारे में काफी समय तक इन द स्टेट ऑफ गिल्ट और एक रिपेंट की फीलिंग में रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसके कारण से ऐसा हुआ, उसके कारण से ऐसा हुआ. तो अब उसमें क्या हो जाता है कि आपकी इतनी एनर्जी वेस्ट जा रही है. बिकॉज ईच एंड एवरी थॉट इज द एनर्जी दैट यू आर स्पेंडिंग. सो उसमें आपका पास्ट हो या चाहे फ्यूचर हो. राइट. दूसरे तरीके से हम देखें तो कई लोग फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा प्लान करते हैं जिसकी की जरूरत नहीं है. मतलब ठीक है, प्लानिंग अच्छी होती है करनी, लेकिन एक दायरे तक करना चाहिए उसको. बहुत ज्यादा अगर हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेजेंट अफेक्ट होता है. राइट. सो थॉटलेस अवेयरनेस इज कि आप पास्ट और फ्यूचर को ना देख करके जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मतलब अपना एफर्ट देना है, सिंसियर एफर्ट देना है अपने फ्यूचर को सुंदर बनाने के लिए या अपने पास्ट से एक लेसन लर्न करके आगे बढ़ने के लिए. सो दैट इज कॉल्ड द थॉटलेस अवेयरनेस. ओके. एंड दीदी, अगर हम स्टूडेंट लाइफ में अगर इसको अप्लाई करना चाहें तो ये बेनिफिट, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमें, या हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहें तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? बहुत बेनिफिट्स हैं. इसके थॉटलेस अवेयरनेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. देखिए, एक तो है सबसे पहले कि जो एक स्ट्रेस एक नेचुरल स्ट्रेस डेवलप रहता है इंसान के दिमाग में कि क्या होगा, कैसे होगा या नहीं होगा. तो वो जो स्ट्रेस है वो प्रेजेंट मोमेंट में यानी थॉटलेस अवेयरनेस में रहने से कम होता है ना. आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी हो जाती है. राइट. बिकॉज अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, इफ योर माइंड इज काम, क्वाइट, देन ऑब्वियसली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी. सो ये भी एक फायदा है कि हम बहुत सारी एनर्जी जो हमारी सोचने बर्बाद जा रही थी उसको हम अपने काम के ऊपर फोकस करके अपने काम को और ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं, है ना. तीसरा है कि
जो अलग अलग इश्यूज रहते हैं, जैसे एंजाइटीज के, कई बच्चों में इरिटेशन हो जाता है, कई लोगों में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो ये सब चीजें जो है ना, थॉटलेस अवेयरनेस से आप देखेंगे ऑटोमेटिकली लो होती हैं, राइट। है ना। और आप जो अचीव करना चाहते हैं उसको और बेटर तरीके से अचीव कर पाते हैं। राइट। सो बेसिकली दीदी, थॉटलेस अवेयरनेस या थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड से जितना मैं समझ पा रही हूँ कि अगर हम उससे कनेक्ट हो जाएं या थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएं, तो इट विल गिव अस अ अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद इन आवर इनर सेल्फ। एब्सोल्युटली। और जैसे ही हमने अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर लिया, तो हम कि अपना खुद का ही बेस्ट वर्जन इसी लाइफ टाइम में बन सकते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। तो इससे मुझे दीदी याद आता है कि हमारे सामने कि रियल लाइफ एग्जांपल है दादी जान की, जिन्हें डेल्टा वुमेन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। उनके ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएस में उनके ब्रेन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वो हमें बताइए, थोड़ा सा इलैबोरेट करके। बिल्कुल सोनल, देखिए दादी जानकी जो है वो ब्रह्मा कुमारी के चीफ रहे हैं। और दादी 104 इयर्स उन्होंने अपने लाइफ के बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही ब्यूटीफुली सबके सामने एक उदाहरण, एक इंस्पिरेशन के तौर पे उन्होंने रखा। तो अमेरिका में टेक्सास यूनिवर्सिटी में उनके ऊपर ये रिसर्च किया गया, बिकॉज बाहर के लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि इतना ज्यादा कोई अपने माइंड को काम, क्वाइट और स्टेबल कर सकता है। लेकिन हमारा जो इंडियन कल्चर है, आप देखिए, हमारी संस्कृति ऋषि मुनियों इनकी रही है, जिन्होंने स्व के ऊपर, सेल्फ के ऊपर मास्टरी कैसे की जाती है, ये हमारी संस्कृति में शुरू से। तो वहां पर दादी जानकी को सिर में ऐसे अलग अलग वायर्स लगा करके और उनको अलग अलग सिचुएशंस दी गई। जैसे नॉर्मल एक इंसान को कुछ ऐसी क्वेश्चंस या कुछ ऐसी सिचुएशन दे दी जाए जिससे उनकी थॉट्स अप डाउन हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस को जब उनको पढ़ने के लिए बोला गया कि मान लीजिए आपके साथ ऐसा हो जाए, आपकी फैमिली में ऐसा हो जाए, या ऐसा बाहर से आप सीन देखें, तो उसमें एक नॉर्मल इंसान जो है ना, उसकी इमोशंस या उसकी फीलिंग्स या उसकी थॉट्स बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, है ना। लेकिन दादी जानकी ने वो सब चीजें पढ़ते हुए भी अपने माइंड को इतना काम और क्वाइट रखा। तो ये एक स्टेज है, मतलब जिसे हम in the Brahma Kumaris we call it as Sakshi Drishta. हाँ जी। So Sakshi Drishta is like you are a detached observer, है ना. The outer circumstances, situations cannot influence you, but you can evaluate or judge them according to your own wisdom. Right. So दादी जानकी में वो पार हाई थी, इसीलिए टेक्सास यूनिवर्सिटी ने उन्होंने द मोस्ट स्टेबल माइंड लेडी अवार्ड दिया है, है ना. तो इस तरीके से हम भी ये अचीव कर सकते हैं. मैं कहती हूँ कोई इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, बट डेली यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन द रेगुलर बेसिस, लाइक 5 to 10 minutes, कि आई शुड बी द डिटैच्ड ऑब्जर्वर, आई शुड बी कनेक्ट विद माई ओन सेल्फ, एंड मैं अपनी अंदर की चीजों को एक बार समझूं कि व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम माय लाइफ. Yes, Didi. And in fact, India is a land of rich culture and heritage. And ये सभी चीजें हमारे अंदर ही है ऑलरेडी स्टार्टिंग से, जिसके ऊपर जो वेस्टर्न कल्चर है या वेस्टर्न सोसाइटी है वो अभी रिसर्च कर रही है, राइट. तो कहीं ना कहीं हम अपनी रूट से डिस्कनेक्ट हो गए हैं. इसी वजह से हमारी लाइफ में जो केओस है, ये जो जितने भी कि अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, हम जो परेशान हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीजन है. तो और इसी वजह से आई थिंक जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है, उन्होंने दादी जानकी को द मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड का कि उस किताब से उनको नवाजा गया, जो कि बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए. एंड मैं कहूंगी कि उनके लाइफ से, उनकी कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ जी, उस तरह से हमें भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपने लाइफ में भी, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए उनसे. तो जितना हम हो सकते हैं अपने अंदर इस चीज को लेकर आए, एंड फिर हम अपने बच्चों पे भी इस चीज को पास ऑन कर सकते हैं. सो यस दीदी, कि थॉटलेस अवेयरनेस से कि वी विल बी एबल टू बी इन द प्रेजेंट रादर देन इन द पास्ट एंड फ्यूचर. लेकिन अगर हम स्टूडेंट लाइफ को देखें, सो दे आर इन्वॉल्व इन सो मेनी एक्टिविटीज, कि हर कोई किसी ना किसी रेस में भाग रहा है और उसे पता भी नहीं है एक्चुअली वो क्या कर रहा है. एंड अगर हम चाहे भी कि अपने बच्चे भी कि हम चाहें कि वो रुके, सोचे, अपने आप से कनेक्ट करें,
तो नो देयर इज अ सो कॉल्ड फोमो जो हमें ये सब करने नहीं दे रहा है। तो एग्जैक्टली हम क्या करें इस चीज को लेके? सोनल, आपने बहुत अच्छी बात अच्छा। पूछी। ये जो रेस है जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चे को डेली, हम्म। है ना, उनका एक पूरा बिजी शेड्यूल तैयार कर देते हाँ हैं। जी। आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है। हम्म। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है ना, पेरेंट्स ओवर बर्डन कर देते हैं हाँ बच्चे जी। को। बच्चे को कहीं भी उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, या उसको सोचने का ही टाइम नहीं है हाँ जी। कि मुझे क्या चाहिए, मैं अपनी लाइफ में क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ। सो देखिए क्या होता है, पेरेंट्स कई बार अपनी इच्छाओं को, अपनी जो चीजें वो करना चाहते थे और किसी रीजन से नहीं कर पाए, शायद उनको वो रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होंगे उस समय, तो वो वही एक्सपेक्टेशन वो बच्चों से रख लेते हैं कि इनके द्वारा हम वो चीज पूरी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ बहुत इनजस्टिस है। ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि थॉटलेस अवेयरनेस जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वो उन्हें पहले खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि थॉटलेस अवेयरनेस में, जैसे आपने सुना कि आप फ्यूचर को लेकर के बच्चे को बिल्कुल भी टेंस ना हो। बच्चे को ज्यादा मालूम है कि वो क्या बनना चाहते हैं। उनको थोड़ा सा पॉज दे करके, थोड़ा सा उनको बीच में ब्रीथ करने दे कि व्हाट दे रियली वांट फ्रॉम देयर लाइफ। एंड जब तक वो सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक वो अपनी खुशी को खुद अंदर से नहीं समझेंगे, तब तक आप उनको चाहे कितना ही कुछ करवा दे, लेकिन वो एक लाइफ की सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाएंगे। राइट राइट। सो पेरेंट्स को सबसे पहले थॉटलेस अवेयरनेस को प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसमें कि वो पास्ट को लेकर के बिल्कुल भी गिल्ट ना रखे मन में कि हमें पास्ट में ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हमें था, वैसा नहीं था। आज हम अपने बच्चे को ये दे पा रहे हैं, ये दे पा रहे हैं, और ना टू मच एक्सपेक्ट करें अपने बच्चे से कि जैसा हम चाहते हैं हमारे बच्चे वही चीज अचीव करे, है ना। लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल सोल है ना, उसकी अपनी जर्नी है लाइफ। आप सिर्फ उसके लिए एक बैक सपोर्ट, वो जो चाहते हैं उसमें आप उसको हेल्प करें। राइट। तो इस तरीके से आप उसको टू मच एंगेज ना करके, आप उसको स्पेस दें अपनी लाइफ को समझने का, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। हाँ जी दीदी, बिल्कुल। सो बेसिकली दीदी, हम बच्चों को ना अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग उनकी कैपेबिलिटीज को जज कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं कि हम उनको बांध रहे हैं कि इस चीज में कि आप उतना ही अचीव कर सकते हो, जबकि जो किड्स हैं वो ऑलरेडी थॉटलेस अवेयरनेस की स्टेट में होते हैं, एंड कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जी, सो दैट इज वेरी कंपल्सरी इन स्टूडेंट्स लाइफ, स्पेशली कि थॉटलेस अवेयरनेस स्टेट ऑफ माइंड, कि जहाँ पे वो अपना खुद का बेस्ट वर्जन बन सके। तो थैंक यू सो मच दीदी फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। थैंक यू। So the first thing you need to achieve before anything is calm mind. Because when your mind is calm, your life becomes more crystal clear. नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि इस थॉटलेस अवेयरनेस या थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड को प्रैक्टिकली अचीव कैसे किया जा सकता है। अगर आप में से किसी ने भी इस स्टेट को अचीव किया है या जरा सा भी अपनी लाइफ में फील किया है और उससे बेनिफिट लिया है, सो डोंट फॉरगेट टू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो टू कनेक्ट विद अस। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट अस। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड, बी पावरफुल। थैंक यू।